आज आपकी बेटी को देखकर मुझे मेरी बरसों पहले की हुई गलती का एहसास हो रहा है। सुनील और विद्या की शादी को 4 साल हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद विद्या को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसे खुशी तो बहुत हुई थी, लेकिन पूरे समय वो भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसे बेटी ना हो, क्योंकि सुनील को कभी भी बेटी नहीं चाहिए थी। उसका यही मानना था कि बेटी बोझ होती है और बुढ़ापे की लाठी। 9 महीने बीत गए। विद्या की प्रार्थना सफल हो गई। उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। 2 बेटों को देखकर सुनील की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो रमेश के घर गया तब। ये लो रमेश, उस दिन तुम अपनी बेटी की मिठाई लेकर आए थे, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे 2 बेटों के जन्म होने पर। ये लो खाओ। आपको बहुत बहुत बधाई सुनील भैया। आखिरकार आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया। आप तो हमेशा से चाहते थे ना कि आपको बेटे हो। अपने बेटों के जन्म के बाद सुनील खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उसने अपने बेटों का नाम अजय और विजय रखा। समय बीत रहा था और अजय और विजय बड़े हो रहे थे। सुनील अपने बेटों को हर वो चीज लेकर देता जिनकी वो जिद करते। महंगे खिलौने, चॉकलेट्स, जो भी वो कहे सुनील उनके सामने हाजिर करता था। एक दिन, सुनिए जी, आप हमारे बेटों की हर जिद पूरी करते हैं, कभी उन्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करते। ऐसे तो वो बिगड़ जाएंगे। उन्हें कभी कभी तो टोकना भी तो चाहिए। आजकल तो मेरी एक भी बात नहीं मानते हैं। जब मैं उनकी किसी गलती पर गुस्सा करती हूँ तो आप मुझे चुप कर देते हैं। ऐसे तो वो जिद्दी बन जाएंगे। तुम चुप रहो। अरे वो मेरे लाडले हैं, मैं उनका पिता हूँ। मेरा तो फर्ज है उनकी हर जिद को पूरा करना। अगर आज मैं उन्हें खुश रखूंगा तो ही वो मेरे बुढ़ापे में मुझे सहारा देंगे। तुम मत सिखाओ मुझे कि क्या करना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद एक बीमारी के चलते विद्या का देहांत हो गया। अब अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले सुनील पर आ गई। सुनील उन दोनों की अच्छी तरह से परवरिश करता, उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। दोनों अब बड़े हो गए थे। अजय इंजीनियर और विजय वकील बन गया था। सुनील ने बड़ी धूमधाम से अजय और विजय की शादी करा दी। कुछ सालों तक तो सब ठीक चल रहा था जब साथ में ही रहते थे, लेकिन फिर दोनों भाइयों की बहुओं में तकरार होने लगी। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। एक दिन अजय और विजय झगड़ रहे थे तब। अरे बच्चों, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अब बात को यहीं खत्म करो। नहीं पिताजी, हर बार ये अजय ऐसे ही करता है। और तुम भी हमेशा मुझे अपनी वकील की डिग्री का रोब दिखाते हो, मुझे कोर्ट में खींचने की बात करते हो। अरे बच्चों, मैंने तुम दोनों को इतना पढ़ाया और तुम मुझे आज ये दिन दिखा रहे हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब तुम दोनों के सहारे की ज़रूरत है और तुम मेरे ही सामने ऐसे लड़ोगे तो मैं क्या करूँगा? पिताजी, 100 बात की एक बात, अब हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते, इसलिए हमने तय किया है कि घर में नहीं रहेंगे। बेटा, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? आप विजय के साथ चले जाइए। क्यों? मैं क्यों ले जाऊं पिताजी को? तुम्हारे भी तो पिताजी हैं, तुम ले जाओ। दोनों फिर से इस बात पर झगड़ने लगे कि सुनील किसके साथ रहेगा। आखिरकार दोनों बेटे 1 महीना सुनील को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने वो घर छोड़ दिया और सुनील बारी बारी अजय और विजय के घर रहने लगा। दोनों के घर में सुनील को लेकर झगड़े होने लगे। दोनों की पत्नियों को सुनील का घर में रहना गवारा नहीं था। अब सुनील की पुरानी बातें याद आ रही थी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। एक दिन अजय और विजय ने मिलकर तय किया कि सुनील को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। दोनों सुनील को एक वृद्धाश्रम में ले गए और उनकी एडमिशन कराकर दोनों सुनील को छोड़कर अपने अपने घर लौट गए। अपने बेटे के जाने के बाद सुनील को बहुत रोना आ रहा था। वो बहुत उदास रहता था, किसी से भी बात नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद शैलेश नाम के एक आदमी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन, मेरा एक ही बेटा है, आए दिन मेरे बेटे से मेरी तू मैं होती थी। बहू को मेरा उसके घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था।
फिर मैंने सोचा कि रोज रोज के खिटपिट से अच्छा है कि उसके घर को छोड़कर यहाँ वृद्धाश्रम में आकर रहूं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरी एक बेटी होती तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे की लाठी बनती। शैलेश की बात सुनकर सुनील और ज्यादा दुखी हो गया। उसे दुखी हुआ देख शैलेश कहता है, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो गए? कुछ नहीं। वो सामने देखो, वो जो दोनों खड़े हैं उनमें से एक इस वृद्धाश्रम के मालिक हैं प्रकाश जी, और दूसरी उनकी बेटी है प्रेरणा। वो उनकी इकलौती बेटी है। प्रेरणा अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है और उतना ही प्यार वो इस वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग के साथ भी करती है। प्रेरणा की तरफ देख सुनील और ज्यादा दुखी हो गया। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना भूतकाल याद आ रहा था, एक बात जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी। सुनील को बार बार ये बात याद आ रही थी, लेकिन अब पछतावा करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम था। सब लोग हॉल में आ रहे थे। जब कार्यक्रम चल रहा था तब स्टेज पर बैठे प्रकाश की नजर बार बार सुनील की तरफ जा रही थी। वो देख रहे थे कि सुनील बहुत उदास है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रकाश सुनील के पास आए और बोले, क्या हुआ सुनील जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। प्रकाश की बात सुनकर सुनील बहुत रोने लगा। आज आपकी बेटी को देखकर मुझे मेरी बरसों पहले की हुई गलती का एहसास हो रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरे बेटों के जन्म से पहले मुझे एक बेटी हुई थी, लेकिन मुझे बेटी कभी नहीं चाहिए थी। इसीलिए मेरी पत्नी के लाख मना करने के बाद भी मैं उस नवजात बच्ची को दूर छोड़ाया। आपकी बेटी को देखकर बार बार यही ख्याल आ रहा है कि आज अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो मुझे इस वृद्ध आश्रम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन बेटों को मैंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, जिन्हें मैंने उनकी ज़ुबान से निकली हर एक चीज़ ला कर दी, उन बेटों ने आज दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। शायद मेरे उसी पाप की सज़ा मैं आज भुगत रहा हूँ। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने बेटी और बेटे में भेदभाव करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये मेरी सगी बेटी नहीं है। 30 साल पहले प्रेरणा तो हमें एक रात में नदी के पास में मिली। मैं और मेरी पत्नी उसे घर ले आए। हम दोनों प्रेरणा से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर सुनील को झटका लगा। क्या मैंने भी मेरी बेटी को नदी के पास मंदिर में छोड़ा था? कहीं वो... क्या तुम्हारी बेटी के शरीर पर कोई निशान था? हाँ, मेरी बेटी के हाथ पर काला तिल था। प्रकाश समझ गया कि प्रेरणा ही सुनील की बेटी है। उसका मन दुखी हो गया। वो गुस्से से वहां से चला गया। तभी प्रेरणा वहां आई। बेटी? आप मुझे बेटी मत कहिए। आपने वो हक खो दिया है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। एक बेटी है, इसलिए नवजात शिशु को कैसे छोड़ सकते हैं? आप में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस नवजात का क्या होगा। अगर पापा मुझे वहां से नहीं ले जाते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरे सगे माँ बाप ना होते हुए भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है जितना आप भी नहीं दे पाते। आप कहते हैं कि बेटी बोझ होती है, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो 2 परिवारों का बोझ उठाकर चलती है। मैं आपको अपना पिता नहीं मानती। आपने जो बात अभी कही उसका जिक्र फिर से कभी किसी के सामने मत करना। मैंने पापा को इतना दुखी कभी नहीं देखा जितना वो अभी हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बेटी कहने की कभी कोशिश मत करना। प्रेरणा चली गई। सुनील उसे देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए सुनील उस वृद्धाश्रम को छोड़कर चला गया।